देख रहे हैं क्राइम अब। आज आप जिस कार्यक्रम में आए थे, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य? देखिए, गाजीपुर की पत्रकारिता के पुरोधा कह सकते हो। जीवन भर सादगी और ईमानदारी के प्रतीक और संपूर्ण जीवन पत्रकारिता को समर्पित एक ऐसे व्यक्ति जिनको यह जिला पिछले 2014 से न्याय बनाकर याद करता है। आज उनकी प्रतिमा भी उनके परिवार के द्वारा स्थापित की गई। उसी के अनावरण के अवसर में आज यहाँ आने का अवसर मिला और उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को और उनके पूरे जीवन को पढ़ने, सुनने और जानने के बाद निश्चित ही गौरव की अनुभूति हो रही कि पत्रकारिता की पहचान ऐसे लोग ही थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन गरीबी और गुर्बत में, कह लीजिए साधन विहीन होते हुए भी, कलम के सिपाही के तौर पर पूरे जीवन पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब मुझसे कहा गया कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करना है और आपको उस कार्यक्रम में शामिल होना है जयंती समारोह में, तो मेरे कदम खुद ब खुद गाजीपुर की तरफ बढ़ पड़े और ये मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आशीष बहाने कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को पढ़े बिना, जाने बगैर आप समझ नहीं सकते कि कैसे उन्होंने इतने सालों तक पत्रकारिता का निर्वहन किया और एक सच्चे पत्रकार के रूप में आजीवन पत्रकार के रूप में कलम चलाया, अखबारों से जुड़े रहे और अपना अखबार निकाला। तो वह भी एक बहुत ही उनके स्वागत सराहनीय कदम है, कह लीजिए, और बड़ा साहस का फैसला था जो उसका निर्वहन। आज उनका अखबार आपके सामने है, गाजीपुर समाचार। एनडीए का कुंभा बढ़ रहा है, दरवाजा बंद जी। एनडीए का कुंभा बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को आप नहीं जोड़ पाए, उनको आप लोकसभा चुनाव में जोड़ पाए। दारा सिंह चौहान के बाद ओम प्रकाश राजभर और अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। देखिए, कोई नाम ऐसा नहीं जो नया हो। पिछली सरकार में भी ये सारे लोग सहयोगी मंत्री थे, चुनाव भी साथ लड़े, मंत्रिमंडल का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। तो जो योगी जी की प्रथम सरकार थी उसमें ये दोनों लोग सहयोगी मंत्री हुआ करते थे। दारा सिंह चौहान जी तो पूरे 5 साल तक मंत्री थे और हमारे ओम प्रकाश जी भी किसी वजह से, किसी कारण से दिल उनका टूटा, जो भी नाराज़गी थी वो अलग हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने को संयमित बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कभी भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, रिश्ते को कभी बिगड़ने नहीं दिया। और एक विचारधारा से जब आप जुड़े रहते हैं तो एक मोड़ पर आपको एहसास होता है कि आपने कुछ फैसले गलत कर लिए, कुछ निर्णय गलत कर लिया और निश्चित ही उनकी ये घर वापसी है। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। तो हम समझते हैं कि वो फिर से वापस आए हैं। 24 का चुनाव सामने है, मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलने जा रहा है। तो ऐसे लोगों का निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से गठबंधन का जो धर्म होता है, आप देख लीजिए उठा के कि जितने भी सहयोगी दल हैं, आज 2/3 बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। पिछली बार भी थी, 14 में भी और 19 में भी जो सरकार बनी वो प्रचंड बहुमत से बनी, लेकिन गठबंधन का एक भी साथी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुआ। जो सम्मान उसको कल हासिल था वो सम्मान उसको आज हासिल है। गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन टूटता है, लेकिन विचारों का जो गठबंधन होता है, विचारधारा से जुड़ता है, उसके गठबंधन अप्रभावित रहते हैं। उसी की मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अवसरवादी है। अवसरवादिता तो ये जो इंडिया एक गठबंधन बना है, अवसरवादिता सदैव एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के सुबह से पानी पी कर आलोचना करने वाले, वो सारे लोग एक मंच पर, चुनाव आता है, आपने देखा होगा कि 14 का चुनाव का गठबंधन कुछ और था, 17 के चुनाव का गठबंधन कुछ और था, 19 के चुनाव का गठबंधन कुछ और था और 22 के चुनाव का, जो लोग 22 में साथ थे वो 22 के बाद अलग हो गए। ये स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता की भूख है और उस हवस के मारे ये सारे लोग एक मंच पर आते हैं। उनके मन की जो उनकी जो भावना है, अगर वो पूरी नहीं होगी, उनके सपने जब पूरे नहीं होंगे तो फिर यह गठबंधन चुनाव के परिणाम के शाम को बिखर जाएगा और अगले दिन से फिर से गाली देना एक दूसरे को शुरू कर देगा। जो इंडिया है वो अवसरवाद की पहचान माना जाए निश्चित, और न जाने कितने नामों से, अलग अलग नामों से इन्होंने गठबंधन लगातार, वो उनका एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को वो हराना चाहते हैं और सत्ता पाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनना उनके सपने
अधूरे रहने के बराबर है, वो कभी पूरा नहीं। इंडिया का प्रयोग कर दिया उन्होंने आपको हराने के लिए। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हम तो भारतीय हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं और हम गर्व करते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो भारत को और हिंदुस्तान को किसी नए नाम की ज़रूरत नहीं है। एक गठबंधन का नाम दिया है। मुझको लगता है कि यह इंडिया शब्द अंग्रेज़ों ने भारत को, चूँकि वो उनको हिंदुस्तानी कहने में, भारतीय कहने में उनकी ज़ुबान सारी लड़खड़ाती थी, तो उन्होंने इंडिया शब्द का जगह से हटाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता। उन्होंने गठबंधन को नाम दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्या एक पाश्चात्य सोच को नहीं, बस सत्ता हासिल करने की एक ललक है और उसको एक नया नाम दिया है लोगों ने। नाम के परिवर्तन से गठबंधनों की मंशा प्रभावित नहीं होती। उनका जो लक्ष्य है वो 2024 के परिणाम की शाम टूट जाएगा और फिर वो टूटे हुए ताश के पत्तों की तरह उनके जब सपने टूटेंगे तो वो बिखर जाएंगे। अभी जो भाजपा से गठबंधन हुआ है, कल आए थे आप ही की सरकार के मंत्री रविंद्र जयसवाल, उनसे सवाल पूछा गया अब्बास अंसारी क्या आपके गठबंधन का हिस्सा है? देखिए, अवसरवादिता थी अब्बास अंसारी का भाजपा से जुड़कर चुनाव जीतना, लेकिन जिस संगठन का मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी कहते कि उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी के झंडे के अलावा भाजपा का झंडा अपनी गाड़ी पर नहीं लगाया। वो एक कह सकते हो कि अवसरवादिता थी कि टिकट इनका लेना, चुनाव जीतना उनका मकसद था। चुनाव जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और पूर्ण रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है। सपा का झंडा नहीं लगाया, लेकिन अपने बैनर तले, अपने सिंबल से अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए न जाने कितने लोग टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद फिर अपनी राह चले जाते हैं। तो वो, लेकिन अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, खुलेआम उसके साथ, उसके बीच में जाकर वो बैठते हैं। इसलिए और खुद ये ओम प्रकाश जी का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। सुबह सपा के साथ होने से, एनडीए में आने से जो कानूनी कार्रवाइयां जो अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी की हो रही है, क्या उसमें कोई कमी आ सकती है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के आड़े में कोई संगठन, कोई पार्टी नहीं आती। जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कानून और प्रशासन अपना काम कर रहा है। राजनीतिक रिश्ते से, उसको राजनीतिक चश्मे से ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। देख रहे हैं क्राइम अब